3. See, as a computer science student और आईपी स्टूडेंट, आप सबको ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी सभी को पता होना चाहिए अपने कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। तो 10 मिनट हमको डिस्कस करना पड़ेंगे और फिर हम बाकी के टाइम जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए देंगे। तो इन फर्स्ट 10 मिनट्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आईपी में भी कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका सिलेबस क्या था अभी जो एग्जाम हुआ उसमें? खुशी, अभी क्या 11th क्लास में आपका क्या सिलेबस था एग्जाम जो हुआ था उसके लिए? खुशी, आप सुन रहे हैं? यस सर। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या सिलेबस आया था आपको? मतलब कौन सा चैप्टर आया था, कौन सी यूनिट आई थी? कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ही यूनिट आया था, पहला वाला? यस सर। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम। तो और इधर से बारहवीं आप बताओगे आपके आईपी में क्या था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, आपके उसमें भी था, ठीक है, मतलब वो आपका हो चुका है कवर। ठीक है ठीक है, तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पार्ट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग पे आते हैं और प्रोग्रामिंग किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग, और आखिर हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या सीखते हैं। तो आप दोनों के लिए आईपी और सीएस दोनों के लिए एक कॉमन है, जिसमें ये बता रहे हैं कि देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अच्छा, यूनिट नंबर खुशी, आपका यूनिट नंबर 2 हो गया है क्या ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट? नो सर, स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, स्टार्ट कर। अच्छा, तो इसमें बारहवीं आप ये बताओगे कि जैसे सीएस और आईपी के लिए कैसे करते थे मैडम? सर, हाँ, सीएस सीएस और आईपी के स्टूडेंट्स को कितना 15 मिनट्स देते थे कि कैसे इक्वल टाइम देते थे, कैसे करते थे? सर जो टॉपिक कॉमन है मैम वही पढ़ाती थी, और कभी कभी सीएस का लेती थी और कभी कभी आईटी का सिलेबस लेती। ओके, तो अभी देखिए दोनों आपके जो दोनों सिलेबस है ना, दोनों सिलेबस में अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में दोनों में सीएस और आईपी में दोनों में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें भी है। अब यहाँ पर दोनों में यूनिट नंबर 2 में हमें दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पाइथन में प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं या पाइथन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पाइथन का इम्पोर्टेंस क्या है और पाइथन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इज
खुशी आपको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Now what is Python and what is it is a programming language and Python can be used on a server to create web applications. तो खुशी अभी आपने कुछ कमांड्स अपने रन करके देखे होंगे पाइथन पर? Yes, sir. अच्छा, करके देख लिए होंगे, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल फंक्शन दैट इज प्रिंट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं और आफ्टर दिस we come on to the next example. What is Python? What can Python do and why Python? ठीक है। So first is there are uses of Python that Python is used for web development, software development, ठीक है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। पाइथन की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस, ठीक है। यू कैन हैंडल बिग डेटा। इट इज अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। Sir, what is system scripting? हाँ, सिस्टम स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि देखिए जब आप ये जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, अब ये कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी क्या होता है कि इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर के पीछे भी प्रोग्रामिंग करी गई, तो वो प्रोग्रामिंग करी गई है। तो उस प्रोग्रामिंग में देखिए पहले तो क्या था कि पहले जब ये इस कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इसका यूज हुआ है, सी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब आप ये जो आपके सामने पूरा एक जैसे कंप्यूटर दिख रहा है और इस कंप्यूटर के सामने जो भी पूरे एनिमेशंस दिखाई देते हैं, फोल्डर्स दिखाई देते हैं, और जब आप विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, तो उसमें नए नए एनिमेशंस आते हैं, उसका लुक जो है वो पहले से ज़्यादा काफ़ी मॉडिफाई हो जाता है। तो पहले से ज़्यादा अगर वो मॉडिफाई हुआ है तो उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ करा गया है जिससे कि वो उसका लुक जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। जब मैंने विंडोज एक्सपी यूज करा था और आज जब मैं विंडोज 10 यूज करता हूं तो दोनों के लुक में बहुत डिफरेंस है। विंडोज एक्सपी का बहुत ही सिंपल लुक था और आज विंडोज 10 का लुक जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये जो लुक होता है, ये विंडोज का जो अपने कंप्यूटर का लुक होता है, इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको ये जो स्क्रीन है वो उसके जितने भी ऑप्शंस उसमें दिखाई देते हैं, नए नए फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होते हैं। तो सिस्टम स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम है हमारा, जो कंप्यूटर है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे, उसमें भी पाइथन का यूज होता है, ठीक है। तो सिस्टम स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। अब पाइथन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन पाइथन डू? इसकी हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, यू कैन हैंडल बिग डेटा, ठीक है। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप पाइथन में जो है कोडिंग बहुत फास्ट होती है। फास्ट का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा सिंटेक्स नहीं है, ज़्यादा सिंटेक्स नहीं है तो आपके एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। आप चलिए एक और वर्ड का मीनिंग समझते हैं, वो होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन कंप्यूटर साइंस? प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि देखिए जैसे अभी खुशी आपके पास विंडोज है और समृद्धि और बारबी आप दोनों के पास भी जो कंप्यूटर्स होंगे उनमें भी विंडोज ही होगा, मेरे पास भी विंडोज ही है, तो विंडोज एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है,
मोबाइल में किस सॉफ्टवेयर का यूज होता है? मोबाइल में होता है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का यूज होता है। और दूसरा, एक दो कंपनीज और हैं वो भी अपने सॉफ्ट मोबाइल मार्केट में लाते हैं, जैसे iOS है, विंडोज है, इनके भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आज से करीब 6-7 साल पहले या और उससे पहले जब मार्केट में स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ने लगी थी, तो उस टाइम पे एंड्रॉयड डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। एंड्रॉयड डेवलपर्स का मतलब ये था कि जो ऐप क्रिएट करते हैं, मोबाइल के जो ऐप्स क्रिएट होते हैं वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे क्रिएट होते हैं। तो एंड्रॉयड इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो हम लोगों का प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं विंडोज पे, तो हमारा प्लेटफॉर्म हो गया विंडोज, है ना। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, तो पाइथन हमको ये फैसिलिटी देता है कि वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। नहीं तो क्या होगा कि अगर पाइथन हमको ये फैसिलिटी नहीं देगा कि हम लोग अलग अलग अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, तो अगर किसी ने दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे कि लिनक्स है, अगर उसने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया तो उस पर क्या पाइथन नहीं चलेगा? तो पाइथन का यही मेजर बेनिफिट है कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है, वो चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, रास्पबेरी हो, विंडोज हो। ठीक है, इसके सिंटैक्स इजी हैं। और अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी यूज हो रहा है पाइथन का। ठीक है, अब व्हेन वी कंपेयर पाइथन विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो पाइथन को अगर दूसरे प्रोग्रामिंग से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें इसका मेन बेनिफिट यही है कि इट इज हैविंग द लेस सिंटैक्स। ठीक है, सबसे कम सिंटैक्स जो है पाइथन में यूज होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज nowadays going become popular for students. This is a Python introduction. Now let us move on to the अच्छा, आपने बारहवीं आपने भी पाइथन इंस्टॉल कर लिया है और समृद्धि आपने भी करा है इंस्टॉल? ओके, ठीक है। तो ये आपके लिए ये वाला पोर्शन जो है हम इसको स्किप करते हैं, जिसमें हमको पाइथन इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी अच्छा एक मिनट, मैं जिस कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर में पाइथन है कि नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, आई वांट टू चेक वेदर इन दिस कंप्यूटर पाइथन इज देयर और नॉट। कंप्यूटर में पाइथन नहीं है, कैसे पता लगेगा मुझे कि इस कंप्यूटर में पाइथन है कि नहीं? आई एम क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे गए, यहाँ से हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाएंगे। प्रोग्रामिंग एंड फीचर्स, प्रोग्राम्स और फीचर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पाइथन नहीं हुआ है, इस पर इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं पाइथन। तो आप ये आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो
going to type Python। सिर्फ आपको पाइथन टाइप करना है। गूगल में आपने पाइथन टाइप करा एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में मैं जा रहा हूँ 3.8.5 को मैं यूज करना चाहता हूँ। तो आई जस्ट क्लिक ऑन द 3.8.5 and now it is going to start downloading। It is of around 25.5 MB। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा एक मिनट, वेरिएबल्स और देख लेते हैं जब तक। ओके ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको हमको पाइथन पे रन करके ही देखना होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया है आपके कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग? देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज दैट कि हम लोग जो सोचते हैं क्या हम वैसा ही कंप्यूटर से भी वर्क करा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी हम चाहते हैं, जो भी टास्क है, उसको अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से वो टास्क पूरा कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम यही टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला पार्ट। सो इन दिस कंप्यूटेशनल थिंकिंग देयर आर सम स्टेप्स। अच्छा, अगर जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? खुशी, सपोज करिए कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई है कि अभी कोरोना में मुझे स्कूल जाके कुछ बुक्स लेनी है या साइन करना है। ठीक है, सपोज ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सर स्कूल जाऊंगी पूरे प्रिकॉशंस के साथ में। सी, हाँ, तो नाउ यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ समवन एंड यू हैव टू पुट अप ऑल द प्रिकॉशंस। मास्क लेने पड़ेंगे, ठीक है, और स्कूल जाने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि स्कूल में कहाँ आपको सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज का यूज करने के बाद देन यू हैव टू पुट अप टेम्परेचर नोट डाउन कराना है। तो सारे आपको ये रूल्स और रेगुलेशन फाइंड करने हैं। तो कोई भी जब प्रॉब्लम है, अगर हम उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है, सो दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करो, आप उस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो और एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाओ, है ना। दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। यह पार्ट आता है डीकम्पोजिशन। फिर हम क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा रिप्रेजेंट। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि फिर हम अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से
अब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर हम वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो उसी से रिलेटेड हम उसी तरह का स्टेप फिर से लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिकम्पोजिशन और पैटर्न डिकम्पोजिशन ये दो अभी डिस्कस करे हैं, है ना। इसके आगे और डिस्कस करते हैं। सेटअप हमारा रेडी हो गया शायद, हाँ हो गया है, डाउनलोड हो गया है। सो ओपन करते हैं इसको। most of the time we have to right click on it. राइट क्लिक करने के बाद we have to click on run as administrator. Now it is asking for the password. Now I have to click on add. इस पे भी आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा। समृद्धि आपने भी ऐसे इंस्टॉल कर लिया था, यही स्टेप्स थे आपके भी? Yes, sir. यस, एक आपको एक और पॉइंट यहाँ पे हमको समझना है, 32 बिट एंड 64 बिट। आप में से तीनों में से आपको किसी को पता हो 32 बिट और 64 बिट का मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को? देखिए, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये 64 बिट और 32 बिट क्या होता है? सिस्टम टाइप। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप भी अपने कंप्यूटर में चेक करना कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है कि 64 बिट है। ठीक है, आप चेक करके बताना। 64 बिट का मतलब होता है कि जो प्रोसेसर है वो 64 बिट को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, और 32 बिट का है तो इसका मतलब है कि 32 बिट को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। 32 बिट मतलब कि स्पीड कम है, 64 बिट का मतलब है कि स्पीड ज़्यादा है। 64 बिट्स मतलब वो 64 कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट कर लेता है एक साथ, और 32 बिट का मतलब है कि वो 32 बिट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर लेता है। तो सीधी सी बात है कि 64 बिट अगर है तो मतलब वो ज़्यादा, उसका एग्जीक्यूशन फास्ट है ना। आप चेक करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिस्टम में 64 है कि 32। ओके, चलो ये आप कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट।
अब आप मुझे बताइए, ये आप लोग क्या टाइप करते हैं जिससे कि वो पाइथन ओपन होता है? Ideally, ideal. पर मेरे इसमें तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया, आईडी से आ ही नहीं रहा। क्या रीजन है? फिर से इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहे हैं। Now, how can I open the IDLE? कैसे ओपन करा जाए? अच्छा, फिर से चेक करके देखते हैं, कंट्रोल पैनल से चेक करते हैं। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स फीचर से पता लग जाएगा कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हाँ, हो गया, ये देखो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है इसमें। ठीक है, पाइथन लॉन्चर इज इंस्टॉल हो गया है। नाउ अब ये हमारी फाइल को, पाइथन की फाइल को कहाँ पे लेके जाके सेव कर रहा है, दैट वी हैव टू, यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा, सारे ऐप्स में जाके चेक करना पड़ेगा। दिखा आप में से किसी को? चलिए ठीक है, मुझे इसका फाइंड करके रखना पड़ेगा कि किस तरह से पाइथन को ये कहाँ ले जाके स्टोर कर रहा है, इसकी फाइल कहाँ जा रही है, मैं चेक करके रखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो हम लोग आए वापस अपने इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, है ना? तो पहले अभी हमने देखा, डिस्कस करा, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम। अब हम आते हैं जनरलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जनरलाइजेशन का कंप्यूटर क्या करता है, सभी टर्म्स को एक ही तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ही जनरलाइज ऑल द टर्म्स। ठीक है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए वो सेम स्टेप्स ही फॉलो करता है, सो दैट इज नोन एज जनरलाइज। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेता है। कंप्यूटर आपके सामने देखना, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उन सबको हाइड करके हमें सिंपल वे Your में voice is सॉल्व not clear. हाँ, वो अभी कुछ यहाँ पे वर्क चल रहा है, शायद उसकी प्रॉब्लम आ रही है उस वजह से। तो कंप्यूटर क्या करता है कि सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको हाइड कर देता है और हमारे सामने एक सिंपल व्यू लाके देता है, सिंपल सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मीन्स जैसे आप टी बनाने की स्टेप्स होती है, ठीक है, तो टी बनाने की जो स्टेप्स होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टी बनाने के स्टेप्स में हम 1 बाय 1 स्टेप्स लिखते हैं,
that we have to take water, milk, ठीक है, tea leaves, then we have to boil the water, then we have to add water, then we have to add milk, sugar, tea, like this, ठीक है। तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम मीन्स किसी भी टास्क के लिए इसकी सारी स्टेप्स को वन बाय वन लिखते जाना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब अच्छा, खुशी और आप बात भी आप लोग क्या करना, नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने कंप्यूटर से ज्वाइन करना, ठीक है। कंप्यूटर से आप ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपना स्क्रीन शेयर करके बताना आपका जो सॉफ्टवेयर है, आइडियली जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसकी प्रोग्रामिंग, जैसे कि अभी मेरे कंप्यूटर पे वो रन नहीं हो रहा है, तो एक हो सकता है मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा कि वो फाइल कहाँ पर है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट क्लास में भी ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे आइडियली मेरे उसमें ओपन नहीं हुआ, तो आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करके फिर आप अपने आइडियली ओपन करके आप वो प्रोग्राम की स्टेप्स बता देना, ठीक है। हम लोग उस पर रन कर करके उसको देखेंगे और उसको सीखते जाएंगे प्रोग्रामिंग स्टेप्स को, ठीक है। और कुछ पूछना है, एनी डाउट? नो सर। तो कर सकते हो खुशी आप? यस सर। कंप्यूटर से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप अभी किससे, मतलब अभी मोबाइल से है ना खुशी? यस सर। हाँ, तो अगर कंप्यूटर से करना होगा तो आप क्या करोगे? सर कंप्यूटर से हो जाएगा, उसमें मैंने आईडी लॉगिन कर रखी है। अच्छा, हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सायराम तो सायराम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सायराम।